तो हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल है हमारा जीवन संघर्ष 224 आपका सेवा हमेशा करते आ रहा है और करेगा भी। ठीक है, तो पिछली बार भी हमने लेकर आया था श्री राम जी पर जो 7 वाक्य में अनुवाद था। ठीक है, तो आज भी किसी का एक कमेंट आया था हमारे यूट्यूब पे। तो कमेंट लिखा हुआ था, किसी बच्चे ने लिखा कि एक जो है सर सरस्वती पूजा पर भी एक अनुच्छेद लिख दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद लिखकर सर एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए। तो सबको बच्चों को कमेंट पढ़ा हमने और सबको पढ़ने के बाद मैंने इस पर एक अमल किया। उसके बाद जो है 7 अंक वाली जो है हम जो सरस्वती पूजा पर अनुच्छेद लिख दिए हैं। और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में जो भी पर्व आसपास का होता है एग्जामिनर जो है वही को ज़्यादा करके देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा जो है हो सकता है आ जाए। हम ये नहीं कर सकते हैं कि वह पूरा जो हम जो पढ़ा देंगे जो बोर्ड पर दे रहे हैं वहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो हमारा ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ दे सरस्वती पूजा का, उसके बाद होलिका दिवस, ये सब पूछ दे। तो उसी ऊपर हम लेकर आए हैं आज। आपका ये अनुच्छेद है 7 अंक वाले। ठीक है, जैसा कि पिछले बार भी वीडियो में आपको बताए हैं कि अनुच्छेद आपका कितने नंबर के पूछते हैं, 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। सातों जो वाक्य हम लोग बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, वो सटीक भाषा में होना चाहिए। किस भाषा में होना चाहिए? सटीक भाषा में। तो 7 अनुवाद जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका अनुवाद का हम हिंदी देखते हैं, जो हम लोग पहले से लिख दिया था उसका हिंदी करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है, अगर समझ में भी आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप अपना जो है राय दे सकते हैं, अपना कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा किसी और विषय का चाहिए तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं क्या है सरस्वती पूजा पर। आज ये जो अनुच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं उस किस विषय पर है? सरस्वती पूजा। जो 7 वाक्य में हमारा क्या होता है? अनुवाद होता है। तो चलिए पहला हमारा अनुवाद है बच्चों, ध्यान देकर सुनिएगा और समझिएगा। पहले मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, उसके बाद संस्कृत का मैं क्या करूँगा? हिंदी करूँगा। ठीक है, तो संस्कृत को पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति। सरस्वती अस्माकम एका देवी अस्ति। इसका हिंदी क्या होता है कि सरस्वती हमारा एक देवी है। सरस्वती हमारी क्या है? देवी है। हमारा नहीं, इसको कर देते हैं हमारी देवी है। सरस्वती हमारी एक क्या है? देवी है। सरस्वती क्या है बच्चों? हमारी एक देवी है। ये पहला लाइन का हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे लाइन पर, क्या कहता है? तो दूसरा लाइन समझिएगा कि यम ज्ञानस्य देवी अस्ति। क्या बोल रहा है कि यम ज्ञानस्य देवी अस्ति, यह ज्ञान की देवी है। सरस्वती क्या चीज का देवी है? ज्ञान की देवी है भाई। वो अज्ञानी को भी ज्ञान देते हैं और जो पढ़ता लिखता है उसको भी तो ज्ञान से भर देते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा यह ज्ञान की देवी है। यह ज्ञान की क्या है बच्चों? देवी है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। क्या कहता है? एकस्मिन हस्ते वीणाम धारयति तथा एकेन हस्तेन वीणा वादयति। एकस्मिन हस्ते एक हाथ में, एकस्मिन हस्ते एक हाथ में वीणा धारयति, वीणा को धारण करती है। एक हाथ में वीणा धारण करती है। एक हाथ में क्या करती है बच्चों? वीणा धारण करती है। ठीक है, उसी प्रकार का है कि तथा एकेन हस्तेन, दूसरे हाथ में बीना बजाती है। दूसरे हाथ से क्या बजाते हैं बच्चों? यहाँ देखिएगा कि एकेन हस्तेन, या दूसरे हाथ से क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे हाथ से बीना बजाती है। तो दूसरा लाइन क्या हो जाएगा कि एक हाथ में बीना धारण करती है तथा दूसरे हाथ से बीना बजाती है। इसका हिंदी है। तीसरा जो अनुवाद है उसका क्या है? हिंदी है। एकस्मिन हस्ते बीना में धारती तथा एकेन हस्तेन बीना वादयति। एक हाथ में बीना धारण करती है तथा दूसरे हाथ से बीना बजाती है। तो एक हाथ में बीना कौन धारण करते हैं? माता सरस्वती है। दूसरे हाथ से बीना को क्या करते हैं? बजाते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है चौथी लाइन में, सरस्वत्या वाहनम हंसा अस्ति। सरस्वत्या वाहनम, वाहना का मतलब गाड़ी होता है, ठीक है। तो सरस्वत्या वाहनम में हंसा अस्ति, यानी सरस्वती माता सरस्वती का वाहन क्या है? हंस है। क्या है बच्चों? माँ सरस्वती का वाहन क्या है? हंस है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग पचमा वाला देखते हैं। इसी प्रकार पचमा जो हमारा संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है उसका हिंदी हम लोग समझते हैं। क्या हिंदी है? अस्या मूर्ति अति मनोहरा गंभीरता शांति प्रसन्ना, शांति प्रसन्ना कारा च भवती। फिर से इसको पढ़िए, अस्या मूर्ति अति मनोहरा गंभीरता शांतिमय प्रसन्नता कारा चाय अस्ति, प्रसन्न का प्रसन्न कारा चाय अस्ति। इसका हिंदी हो जाएगा, इनका मूर्ति बहुत ही मनमोहक गंभीर शांतिमय और प्रसन्न होता है। इनका मूर्ति बहुत ही मनमोहक, मनमोहन, ठीक है। मनमोहन ही बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मनमोहक। क्या हो जाएगा? मनोहरा यानी कि मनोहर है, ठीक है, लिख सकते हैं मनोहर, मनमोहर, मनमोहर नहीं मनोहर। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? मन मनोहरा यानी कि मन को मोहने वाले होते हैं, मनमोहन है यानी मनमोहक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मन मोहक है, गंभीरता शांति और प्रसन्ना होता है। गंभीरता शांति और क्या है? प्रसन्ना होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग छठा लाइन पढ़ते हैं कि इयम शुक्लानि वस्त्रानि धारयति, यह सफेद वस्त्रों को धारण करती है। यह सफेद वस्त्रों को कौन धारण करती है? माता सरस्वती सफेद वस्त्रों को क्या कर रही हैं? धारण कर रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे में क्या कहता है बच्चों, समझेंगे हम लोग, ठीक है। 7वां नंबर कह रहा है, सबसे अंतिम वाक है आपका, ठीक है, सबसे अंतिम अनुवाद है। क्या कहता है कि सरस्वती ज्ञानम ददाति च अज्ञानम निवारति। सरस्वती ज्ञान देती है और अज्ञान को निवारण करती है। और अज्ञान को क्या करती है? निवारण करती है। तो यही रहा हमारा बच्चों 7 अंक वाले जो है संस्कृत में अनुवाद है, ठीक है, सरस्वती पूजा पर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इस वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां एक बार हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इतना रहते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। फिलहाल जय हिंद जय भारत।